So welcome back Mavericks to this episode 4.3 Balancing Life, the Distribution of Ocean and Continents. अभी तक हमने जो ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जाना है 3 थ्योरी से। एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी से, दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सेकंड इज कन्वेक्शन करंट थ्योरी। थर्ड इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। जो हमने 3 थ्योरी पढ़ी है उसको पहले हम समराइज करेंगे। अभी सबसे पहले हमने देखा था कि 1912 में एल्फ्रेड वैगनर ने एक थ्योरी प्रपोज की थी, दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। द पर्पस ऑफ दैट थ्योरी टू एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट ओवर जियोलॉजिकल टाइम। इस थ्योरी से पहले जो हमारा पर्सपेक्टिव था रिगार्डिंग द अर्थ वो ये था कि कॉन्टिनेंट्स जो हमारे हैं वो स्टेशनरी है, वो मूव नहीं करते। पर इस थ्योरी से हमें क्या पता लगा कि कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग। और कोर आइडिया क्या था इस थ्योरी का? ऑल कॉन्टिनेंट्स वर वन ज्वाइंड इन ए सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया विच ब्रोक अपार्ट एंड द फ्रेगमेंट ड्रिफ्टेड टू द देयर करंट पोजीशन। उसके बाद हमने देखा था कि उसने 4 एविडेंस दिए हैं अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए। फर्स्ट इज जिगसॉ फिट, सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल एंड थर्ड इज टिलिट, फोर्थ इज प्लेसर डिपॉजिट। पर उसकी थ्योरी की क्या ना लिमिटेशन थी, वो थी कि ही कुड नॉट प्रोवाइड द कन्विंसिंग मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। देन आफ्टर we studied about the convection current theory which is proposed by Arthur Holmes. इस थ्योरी का पर्पस था टू प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड क्रस्टल प्लेट्स, जो एल्फ्रेड वैगनर नहीं प्रोवाइड कर पाया था। एल्फ्रेड वैगनर ने 2 चीज़ें प्रोवाइड कराई थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए, टाइडल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी। What is the core idea for convection current theory? Movement within the Earth's mantle occurs due to the convection current. तो इस थ्योरी में जो 3 फैक्टर थे जो पूरे साइकिल को कंप्लीट करते थे, फर्स्ट वन इज हीट सोर्स, सेकंड राइजिंग मटेरियल, थर्ड इज कूलिंग एंड सिंकिंग। वी आल्सो स्टडीड अबाउट कन्वेक्शन करंट. Convection current means circular movement of material within a fluid driven by difference in temperature and density. और उसको अंडरस्टैंड करके हमने कन्वेक्शन करंट थ्योरी को अंडरस्टैंड किया था। मैकेनिज्म क्या है इस थ्योरी का? हीट फ्रॉम रेडियो एक्टिव डिके इन द अर्थ कोर causes mental material to rise, spread laterally and sink. We already discussed in the last episode. We also discussed what is the meaning of radioactivity decay. Significance क्या था इस थ्योरी का? It laid the groundwork for understanding how tectonic plate could move. फर्स्ट थ्योरी का सिग्निफिकेंस था उसने हमें बताया कि कॉन्टिनेंट मूव करते हैं। कॉन्टिनेंट कैसे मूव करते हैं वो हमें इस थ्योरी ने बताया। देन आफ्टर वी स्टडी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इस थ्योरी का पर्पस क्या था? टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ न्यू ओशियनिक क्रस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ ओशियनिक फ्लोर। इसका कोर आइडिया क्या था? इसका कोर आइडिया था न्यू ओशियनिक क्रस्ट इज क्रिएटेड एट मिड ओशियनिक रिजेस बाय अपवेलिंग मैग्मा एंड द सी फ्लोर स्प्रेड्स आउटवर्ड. ओल्डर क्रस्ट इज सबडक्टेड इनटू द मेंटल एट ओशियनिक ट्रेंचेस. उसने एविडेंस क्या प्रोवाइड किया है? एक्टिव फ्रैक्चर. एक्टिव फ्रैक्चर मीन्स देयर आर एक्टिव फ्रैक्चर्स इन द लिथोस्फीयर along the ocean floor in a pattern that mimics the shapes of the continental coastline. Second evidence क्या था? Age of rock increases with the distance from the mid-oceanic ridges. Third one, magnetic strip. Fourth one is thickness of sediments increases. इसका significance क्या था?
It confirmed the mechanism for the movement of oceanic plate. ये तीनों हमने थ्योरी पढ़ी थी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स. बट अगर ये तीन थ्योरी फुलफिल कर पाती पूरे मूवमेंट को, एक्चुअल में हमें बता पाती कि एक्चुअल में टेक्टोनिक प्लेट क्या है, तो नेक्स्ट थ्योरी का ओरिजिनेट ना होता. बिकॉज देर आर मेजर लिमिटेशन इन दिस थ्योरी. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या मेजर लिमिटेशन थी? उसमें लिमिटेशन थी कि बिकॉज देर वॉज नो मैकेनिज्म फॉर मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट. दैट थ्योरी इग्नोर द ओशियनिक क्रस्ट. ओशियनिक क्रस्ट के बारे में तो उसने बताया ही नहीं. एंड लैक्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ इंटीरियर. एंड कन्वेक्शन करंट की क्या लिमिटेशन थी? सिंपलिस्टिक व्यू ऑफ मेंटल डायनेमिक्स. इग्नोर्ड प्लेट बाउंड्री इंट्रैक्शन. नो डिटेन ऑन लिथोस्फीयर रोल. हमने देखा था ना कि कैसे कन्वेक्शन करंट से जो मेरी प्लेट है वो दूर जा रही थी, पर उस थ्योरी में इसका कोई जिक्र ही नहीं था प्लेट बाउंड्री इंट्रैक्शन का. थर्ड थ्योरी इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग. इसकी मेजर लिमिटेशन क्या थी? इट फोकस्ड ओनली ऑन ए ओशियनिक क्रस्ट, इग्नोर्ड कॉन्टिनेंटल मूवमेंट, नो ड्राइविंग फोर्स एक्सप्लेन्ड. इसने ये तो बता दिया कि सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, पर व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ सी? इसमें इस चीज को मिस कर दिया. तो जो मेजर मेजर लिमिटेशंस थी इस तीनों थ्योरी में, उसके कारण हमने लिथोस्फीयर और स्टेनोस्फीयर समझा, हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी समझी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी समझी. दिस इज द एंटीथीसिस. अगर ये एंटीथीसिस है तो सिंथेसिस क्या थी? सिंथेसिस थी हमारा पर्सपेक्टिव अबाउट द अर्थ कॉन्टिनेंट, दैट कॉन्टिनेंट्स आर स्टेबल, स्टेशनरी, कॉन्टिनेंट्स आर नॉट मूविंग, दैट इज थीसिस. और ये क्या थी? एंटीथीसिस. तो अब टाइम आ गया है सिंथेसिस का. और सिंथेसिस क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. यहां तक तो सबको समझ आ गया. हमने कुछ आज नया नहीं पढ़ा, सारा पिछले को रिवाइज किया. अभी हम अभी हमें पता लग गया है जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो सिंथेसिस है थीसिस और एंटीथीसिस का. एंटीथीसिस आपके सामने स्क्रीन पर है और सिंथेसिस आज हमें पढ़नी है. दैट इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. व्हाट द क्वेश्चन इज, व्हाट डज द टर्म टेक्टोनिक प्लेट मीन and why it is referred to as a tectonic rather than another term? Ritik, why we call it as a tectonic plate and what is the meaning? जब मैं आपसे आप ये वर्ड सुनते हो टेक्टोनिक प्लेट, तो क्या इमेज बनती है आपके दिमाग में? No idea, sir, about this tectonic words means. पर टेक्टोनिक प्लेट तो हमने काफ़ी बार सुना ना वर्ड, ये पिछले 2-3 एपिसोड में. तो क्या मतलब है टेक्टोनिक प्लेट का? ये सौरभ, तो पता है कि ये प्लेट्स हैं. सौरभ, if I ask you Yes, sir. Yes, sir. what is the meaning of tectonic plate, what would you say? Sir, I think it's related to something like electric, sir. नहीं नहीं, जैसे टेक्टोनिक प्लेट मीन्स. yes, sir. टेक्टोनिक प्लेट नहीं पता सर. ओके. बट मेरे हिसाब से जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वैसे होगा कुछ सर. नहीं,
A tectonic plate is a large, rigid section of the Earth's lithosphere that floats on the semi-fluid layer beneath it, that is called asthenosphere. So Saurabh, tell me, what is lithosphere? Yes. Lithosphere is the uppermost part of the Earth, which consists of oceanic crust, continental crust, Plus and upper mantle. upper portion, upper solid portion part of the mantle. Upper, yes, sir. Upper solid portion of the mantle, which is about 400 kilometer. 100 to, it's depend Yes, sir. Which is about 400 kilometer. कि वो ओशियनिक क्रस्ट है या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है. ओके. Yes, sir. जो टेक्टोनिक प्लेट है वो सेमी फ्लूइड लेयर के ऊपर फ्लोट कर रही है. ऋतिक, वो सेमी फ्लूइड लेयर कौन सी है? So asthenosphere. सो नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, व्हाट वुड यू से? Tectonic plate is a large or rigid section of Earth's lithosphere that's float on asthenosphere. कैन वी से टेक्टोनिक प्लेट इज इक्वल टू लिथोस्फेयर? Yes. अब समझ आ गया ना? अब Yes. आपको आंसर पता था. अब जब हमने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी स्टडी की थी तो उसमें हमने क्या देखा था? उसने हमने देखा था जो मेंटल के कारण हीट आ रही है, जहाँ मेंटल के अंदर जो कन्वेक्शन करंट हो रहा है उसके कारण मेरी टेक्टोनिक प्लेट मूव हो रही है. तो वो टेक्टोनिक प्लेट क्या थी? वो लिथोस्फीयर ही तो थी जो मूव हो रही थी. These plates cover Earth's surface and move due to the heat driven current in the mantle. जी हमने पढ़ा. Causing geological phenomena like earthquake, volcano and mountain formation at their boundaries. इस लाइन का क्या मतलब है वो अब हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. A tectonic plate is also called as lithosphere plate. As we just discussed, tectonic plate is equal to lithosphere. इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि लिथोस्फीयर और टेक्टोनिक प्लेट में कोई डिफरेंस नहीं है. ओके. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी कॉल दैट टेक्टोनिक. हम कुछ और क्यों नहीं बोलते? बिकॉज द टर्म टेक्टोनिक comes from the Greek word tecton, which means builder or construction. It is used because tectonic plates are responsible for building or shaping the Earth's surface through their movements and interaction. Please note it down. It is used because tectonic plates are responsible for building or shaping Earth's surface through their movement and interaction. The word emphasizes how these plates construct or rearrange Earth landforms, making it the most appropriate term for describing the plates involved in geological process. But now the question is, what is the meaning of geological process? Ritik, what is the meaning of geological process? So geological process is a natural process that shapes the earth structure. How? Like we have uh, two geological processes. One is endogenic and one is exogenic. Very good. अभी तक So हमने by सिर्फ एंडोजेनिक प्रोसेस डिस्कस किया ना कि एक्सोजेनिक. yes sir. And you also aware about the fact that how endogenic process work? Yes sir.
Endogenic processes occur due to Earth's own heat and energy. Good. We need to understand plate tectonic theory as a system. Saurav, Yes, sir. if we are going to understand the plate tectonic theory as a system, then what is the first factor? Sir, we need to know about their components of plate tectonic theory. Very good. So write it down. First component is tectonic plates. Second component is mantle. And the third component is plate boundaries. I repeat, the first component is tectonic plate, second component is mantle, and third component is plate boundary. यहां तक सभी को क्लियर है? We are going to understand plate tectonic as a system. Yes, sir. Okay. The first one is plate tectonic. We just 2 to 3 minutes before discussed what is the meaning of plate tectonic. A tectonic plate is also called as lithosphere plate. A plate may be referred to as continental plate or oceanic plate. It's depend on. सौरभ, क्या लगता है किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हम किसी Yes, प्लेट sir. को कॉन्टिनेंटल बोलेंगे या ओशियनिक बोलेंगे, ये किसके हम्म ऊपर डिपेंड करेगा? क्या लगता है आपको? सर, वो कौन से लेयर पे प्रेजेंट है उस पे डिपेंडेंट होगा. नहीं. ऋतिक? सर, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा वो कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, और जो ओशियनिक क्रस्ट होगा उसको हम ओशियनिक प्लेट बोल सकते हैं. नहीं. We can something categorize as continental plate or oceanic plate based upon which of the two occupy a larger portion of the plate. सौरभ, मुझे एक बात बताओ. यस सर. अगर मैं आपसे अभी पूछूं, हम्म is there any difference in between continent and plate, टेक्टोनिक प्लेट? क्या कोई दोनों में डिफरेंस है या दोनों सेम है? सर, सेम है. कैसे? क्योंकि वो टेक्टोनिक प्लेट को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, और लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ओशनिक प्लेट का, सॉरी, ओशनिक ओशनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट. तो आपके अकॉर्डिंग दोनों सेम है? यस सर, अकॉर्डिंग टू द, अगर लिथोस्फीयर को हम कह रहे हैं तो यस. कॉन्टिनेंट, जैसे मान लो कि एक ओशियनिक प्लेट है, एक कॉन्टिनेंट हम्म प्लेट है, हम्म और एक कॉन्टिनेंट है. इन तीनों में क्या डिफरेंस है? सर, कॉन्टिनेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ ना. वो सराउंडेड बाय वाटर होता है, और लैंड मास से भी, लैंड मास को हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं. मुझे पता था आपके ना दिमाग में ये डाउट होगा, पर आप यस पूछोगे सर. नहीं. जो मेरी कॉन्टिनेंटल प्लेट है ना, यस सर. वो एक प्लेट ना, मान लो मेरी एक टेक्टोनिक प्लेट है, हम्म उसके ऊपर ओशन भी हो सकता है और कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं. ओके. समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ये मत सोचना कि कॉन्टिनेंटल प्लेट में सिर्फ कॉन्टिनेंट ही होगा और ओशियनिक प्लेट में सिर्फ ओशन ही होगा.
ओके सर, मतलब दोनों बोथ को एग्जिस्ट। कोएग्जिस्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ओके सर। अंडरस्टैंड? यस सर। This theory proposes that the Earth lithosphere is divided into, note it down, इसने बोला है कि अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड सब माइनर प्लेट्स. मेजर प्लेट्स कौन कौन सी है? नोट इट डाउन. द फर्स्ट वन इज पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, थर्ड इज यूरेशियन प्लेट, फोर्थ इज अफ्रीकन, then South American plate, then Antarctic plate, then Indo-Australian plate. Now minor plates: Nazca, Cocos, Philippines, Caribbean plate, Arabian plate, Caroline plate. इसमें से ना जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेट्स है ना माइनर में, मेजर तो सारी इंपॉर्टेंट है, माइनर में है कोको प्लेट, नाजका प्लेट, अरेबियन प्लेट एंड फिलीपीन प्लेट. ये 4 माइनर प्लेट्स के बारे में तो आपको पता ही पता होना चाहिए. सौरभ, यस सर। आप विजुलाइज कर पा रहे हो मेजर और माइनर प्लेट्स को कि कौन सी कैसी होगी? नो सर। ओके, वी विल अंडरस्टैंड, वी विल विजुलाइज थ्रू वन पिक्चर. ये हमारी यूरेशियन प्लेट है सौरभ, ये अफ्रीकन, ये इंडियन प्लेट, इस तरह से जो हमारी लिथोस्फीयर है ना वो डिवाइडेड है. आई थिंक नाउ यू आर एबल टू विजुलाइज कि हमारे जो ग्लोब पे प्लेट्स है वो कैसे दिखती है. अंटार्कटिका प्लेट, सौरभ अंटार्कटिका प्लेट कहाँ पे है? अंटार्कटिक प्लेट एकदम लोएस्ट साइड में सर, ग्रे कलर। और जो नाजका प्लेट है वो कहाँ पे है? उसके लेफ्ट साइड में। किसके इन बिटवीन है वो? अगर मैं आपसे पूछूं, साउथ। अगर यूपीएससी में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे यस सर। व्हाट आर द सराउंडिंग प्लेट्स ऑफ नाजका प्लेट, क्या आंसर होगा? सराउंडिंग माइनर प्लेट्स. कोकोस प्लेट, और कैरिबियन प्लेट। यस, अगर मैं टोटल पूछूं? टोटल फिर आएगा सर एंटार्क्टिक प्लेट, हाँ. साउथ अमेरिकन प्लेट, यस. पैसिफिक प्लेट, हाँ. कोकोस प्लेट, एंड कैरिबियन प्लेट. एंड कैरिबियन प्लेट। सो ऋतिक, टेल मी व्हाट आर द सराउंडिंग प्लेट्स ऑफ फिलीपीन? Sir, surrounding plates of Philippine is Pacific plate and Eurasian plate, North American plate, and little bit Australian plate. यस, अभी आपको समझ आ गया ना? पर सौरभ मुझे एक बात बताओ, इन जो प्लेट्स में ना कलर देख रहे हो आप, कहीं ब्लू है, यस कहीं रेड है, कहीं ग्रीन है, ऐसा क्यों? कहीं येलो भी है, ये सेम क्यों नहीं सर, है? आइडेंटिफिकेशन के लिए होगा सर। नहीं है नहीं, आइडेंटिफिकेशन। जैसे अगर आप यूरेशियन प्लेट देखोगे ना तो यस यूरेशियन प्लेट में तो सारे कलर है, रेड भी है, येलो भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, ऐसा क्यों? सर, दे आर इंटरकनेक्टेड समहाउ। कन्वेक्शन करंट थ्योरी याद करो थोड़ी सी, वो क्या प्रपोज कर रही थी?
हमारा मैम। जो एपिसोड 4 है, व्हाट इज द यस टाइटल सर। ऑफ एपिसोड 4? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। यस सर। और एल्फ्रेड वेगनर ने क्या बोला था सबसे पहले? जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो क्या कर रहे हैं? सर उन्होंने तो ये कहा था ना कि सब जो है एक समय पे जुड़े हुए थे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ड्राइविंग फोर्स की वजह से वो दूर गए। यस। अभी मुझे ये बताओ, इस टाइम पे जो मेरी प्लेट्स है वो मूव कर रही हैं या स्टैटिक है? अभी पिक्चर में सर। पिक्चर में नहीं, वैसे यार। अभी तो मूव कर रही है ना सर। तो मुझे ये बताओ, अगर आप नीचे बढ़ोगे, यहाँ पे यस सर। स्प्रेडिंग सेंटर, एक्सटेंशन जोन, कन्वर्जेंट, सबडक्शन जोन, कोलिजन जोन, ट्रांसफॉर्मेशन, अभी आपको क्या लगता है, अगर ये मूव कर रही है तो कौन सी प्लेट हम्म। किस तरफ को मूव कर रही है? क्या ये कलर वो शो कर रहे हैं इसकी यस मूवमेंट? सर। यस सर। यस। यू अंडरस्टैंड? यस सर। ओके। तो फर्स्ट कंपोनेंट था टेक्टोनिक प्लेट, जिसमें हमने जाना कि व्हाट इज टेक्टोनिक प्लेट। इट इज डिवाइडेड इनटू टू वे, ओशैनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट। वो कैसे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है कि एक प्लेट के ऊपर किसका पोर्शन ज़्यादा है। अगर ओशन का पोर्शन ज़्यादा होगा देन वी कॉल इट एज ओशैनिक प्लेट। अगर कॉन्टिनेंट का पोर्शन ज़्यादा होगा तो हम उसे कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलेंगे। देन वी नो अबाउट मेजर प्लेट एंड सम इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट्स। तो जो हमारा सेकेंड कंपोनेंट है वो है मेंटल। वी ऑलरेडी नो अबाउट द मेंटल थ्रू द कन्वेक्शन करंट थ्योरी। जब हमने अर्थ का कोर स्टडी किया था तब भी हमने मेंटल के बारे में जाना था। सो ऋतिक, टेल मी समथिंग अबाउट मेंटल। वी जस्ट डिस्कस्ड। ऋतिक। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही है। टेल मी अबाउट मेंटल। यस सर। So mantle is a semi-solid layer, mid-layer between the Earth, in which the convection current occurs. Now we can understand convection current नो 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 नो, in. Yes, sir. वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल। मेंटल के बारे में आपको जस्ट ब्रीफ करना है कि जो मेंटल है वो 3 लेयरों में से एक लेयर है, बीच की Yes, लेयर है। उसके दो yes, पार्ट हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। और अपर मेंटल की बात करें उसमें लिथोस्फीयर भी आती है और एस्थेनोस्फीयर भी आता है। ओके। okay, sir. So we are not going to discuss about second component of plate tectonic theory because we already aware about this particular fact about mental. Okay. Okay, sir. पहला component था tectonic plate. Please switch off your mic. Second, mental. We already aware about this particular component. Third is plate boundary. Note it down. The third components are plate boundary. You know, these plate boundaries interaction are the one of the primary reason behind the physical feature of the earth that we are seeing today. I repeat, these plate boundary interaction are the one of the main reason behind the physical feature of the earth that we see today. So Saurabh, tell me, what is the meaning of physical feature? हेलो What is the meaning of physical feature? सर। फिजिकल फीचर मीन दैट आर प्रेजेंट इन नेचर। Example? एग्जाम्पल सर, लाइक ट्री। ट्री इज अ फिजिकल फीचर ऑफ नेचर।
Can we say ocean? Can we say river? Yes, sir. Mountain? Yes, sir. I just said these plate boundary interaction are the primary source of formation of physical feature of the earth. Please switch off your mic, Saurabh. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन। तो पूरा फोकस इस स्लाइड पे लगा दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेट बाउंड्री? द प्लेस वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स मीट called boundaries are where interaction happen. प्लेट बाउंड्री का मतलब है जब दो प्लेट आपस में मीट करेगी, उस मीटिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे? बाउंड्री। और जो प्लेट बाउंड्री है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 टाइप में। राइट इट डाउन। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, सेकंड convergent boundaries, third is transform boundaries. Okay, please write it down. The third component is plate boundary, and plate boundaries are classified into 3 types. The first one is divergent boundary. Saurav, Yes, sir. what is your understanding from this word divergent? Divergent means, sir, they are in opposite direction. Something move in opposite direction. Yes, sir. अगर मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूँगा? वो डाइवर्ज हो रहे हैं। Yes, sir. तो इस केस में मेरी प्लेट बाउंड्री एक दूसरे की तरफ आएगी या दूर जाएगी डाइवर्जेंट दूर बाउंड्री में? जाएगी, दूर जाएगी सर। ओके, गुड। इन divergent boundary interaction, what is happening? New crust is generated as the plates pull away from each other. जब दो प्लेट्स दूर जाएगी तो क्या होगा? प्लेट मेरी किसके ऊपर मूव कर रही है? एस्थेनोस्फीयर में। और एस्थेनोस्फीयर का कौन सा स्टेट है? सेमी मोल्टन, मैग्मा है। तो जो दो प्लेट मेरी दूर जाएगी तो वो मैग्मा ऊपर आएगा। वो जब वो मैग्मा ऊपर आएगा तो वो क्या करेगा? न्यू क्रस्ट फॉर्म करेगा। वी डिस्कस दिस कंसेप्ट ड्यूरिंग व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग। मिड ओशियनिक रिज जो फॉर्म हो रही थी ना, वो ऐसे ही हो रही थी। वहां पे क्या हो रहा था? डाइवर्जेंट बाउंड्रीज इंटरेक्शन हो रही थी। The sides where the plate move away from each other are called spreading sides. The best known example for divergent boundary is mid-Atlantic ridge. आपको ये दिख रही है, ये वाली रेड लाइन? ये है मिड अटलांटिक रिज। इसकी बात कर रहा था मैं। ओके, कौन सी सर? ये वाली इधर साउथ अमेरिकन प्लेट जो इधर दिख रही है और अफ्रीकन प्लेट के बीच में नहीं है ये रेड वाली? मिड अटलांटिक, ये वाली। सौरभ, यस सर। अब मुझे ये बताओ, जब डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन होगी तो क्या होगा? सर प्लेट्स दूर मूव करेंगी और जो एंडिंग में जो लैंड मास होगा
ओके, वो बढ़ता चला जाएगा सर, जो एंडिंग में होगा। सो राइट इट डाउन. यस सर। When this happen, divergent boundary interaction, the first thing which will happen, that is formation of new crust. When it occurs in the ocean, it is called as sea floor spreading. As we just discussed in the previous episode, when it occurs in the ocean, it is called as sea floor spreading. It causes the mid oceanic ridges. जो हमने कल डिस्कस किया था ना, मिड ओशियनिक रिजेस, वो कैसे बनी थी? वो इतने बड़े बड़े पहाड़ समुंदर के बीच में, ड्यू टू डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन. पहला क्या होगा? न्यू क्रस्ट फॉर्म होगी, दूसरा सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगी, और तीसरा इन कॉन्टिनेंटल, इफ दिस happened, this will lead to the formation of rift valleys. पहली बात क्या होगी? फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट. आई रिपीट, फर्स्ट थिंग इज formation of new crust when two plates diverge. Second thing, when it occurs in the ocean, it is called as sea floor spreading. It will create the oceanic ridges. And third thing is, when it occur in the continents, it will form the rift valleys. So Ritik, tell me, what will happen if this phenomena, that is called divergent boundary, occurred in the sea? When divergent boundary interaction occur in the sea, then there is a formation of mid-oceanic ridges. वेरी गुड. और सौरभ, अगर ये कॉन्टिनेंट पे होगा तो क्या होगा? सर फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली। आप दोनों यस जो ये सर। फिनोमिना है, मिड ओशियनिक रिजेस और रिफ्ट वैली, को विजुलाइज कर पा रहे हो कि कैसे होगा? ये एक्चुअल में है क्या? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड. इसकी जो सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है ना डाइवर्जेंट बाउंड्री की, नोट इट डाउन, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम. और इसकी जो टोटल लेंथ है, नियर अबाउट 3000 माइल्स, नॉट किलोमीटर, माइल्स. जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम है, उसमें क्या हो रहा है, जो मेरी प्लेट्स है वो डाइवर्ज हो रही हैं. लेट मी शो यू इन द वीडियो. दिस इज द प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन. दो प्लेट्स आपस से दूर जा रही हैं. दोबारा से देखो इस वीडियो को. मैं चाहता हूँ कि अच्छे से आप विजुलाइज कर लो इसको, अपने दिमाग में स्टोर कर लो. इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ये
ये प्लेट जो अभी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ये वहां से ब्रेक हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। और इसके राइट साइड में पता कौन सी कंट्री है सौरभ? यस सर। इंडिया इसके राइट साइड में आता है या लेफ्ट साइड में आता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के? सर राइट में आएगा। तो क्या ये प्लेट टूट के इंडिया की तरफ आएगी? यस सर, राइट साइड आएगी। यस। ओके, द नेक्स्ट प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन इज कन्वर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन। इसमें क्या होगा, व्हेन टू प्लेट्स comes together, one will be destroyed and another plate dived under another. इसमें क्या होगा, जब दो प्लेट्स आएंगी ना, तो एक प्लेट सबडक्ट हो जाएगी उसके नीचे। सौरभ, यस सर। ऐसा क्यों होगा? सर ओवरलैपिंग इसलिए होगी क्योंकि जो नीचे वाला पार्ट होगा वो वीक होगा और ऊपर वाला जो नया आएगा वो उसके ऊपर आएगा। मतलब जो पहले वाला पार्ट है ना सर। दो मेरी बाउंड्रीज है, दो प्लेट बाउंड्रीज है मेरी। यस सर। जब वो आपस में टकराएगी हम्म। तो एक प्लेट नीचे जाएगी और एक प्लेट ऊपर होगी। यस तो ऐसा क्यों होगा? सर, ओवरलैप होगा ना वो। जब उनकी पावर, एक की पावर दूसरे की ज्यादा ज्यादा हुई फोर्स, तो दूसरे एक नीचे ही जाएगी ना। क्या ये डेंसिटी पे डिपेंड करेगा? हाँ, डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा और प्रेशर पे भी वो कितना डालते हैं। ओके, the location where sinking of a plate occur is a called subduction zone. Write it down. This is a very important fact. The location where sinking of a plate occurs is called a subduction zone. There are three ways in which convergence can occur. ऋतिक, वो कौन से तीन वे हो सकते हैं? सर जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आएंगी, एक ये हो गया, और दूसरा? जब एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशियानिक प्लेट आएगी, ये दूसरा, और? और तीसरा कैसे हो सकता है? नो वरीज, गुड ट्राई। सौरभ, तीसरा क्या हो सकता है? जब एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशियानिक आएगी। वो तो एक हो गया ना। हम्म। सर बिटवीन, एक हो गया ना जब दोनों कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज कन्वर्ज होंगी। देखो तीन तीन तरह से होगा। पहला ओशियानिक और कॉन्टिनेंट, हाँ। फिर ओशियानिक ओशियानिक, फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। यस। फर्स्ट इज इन बिटवीन ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंट प्लेट, सेकंड इन बिटवीन ओशियानिक एंड ओशियानिक प्लेट, थर्ड इज इन बिटवीन कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। जब दो प्लेट बाउंड्री आपस में कन्वर्ज करेगी, तो एक प्लेट ऊपर जाएगी और एक प्लेट नीचे जाएगी। जो ऊपर जाएगी ना, वो हमेशा यंगर प्लेट होगी, और जो नीचे जाएगी वो हमेशा ओल्डर प्लेट होगी। बट वाई older plate subduct to the younger plate? The answer is simple, because of the higher density and less temperature, and also with sediments accumulation.
I repeat, older plate subduct to the younger plate because of the higher density and lesser temperature. Also with sediment accumulation. ये क्या होता है सर, सेडिमेंट एक्यूमुलेशन? Sediment accumulation, सेडिमेंट एक्यूमुलेट हो रहे हैं एक जगह, इकट्ठे हो रहे हैं. Don't worry, when you study about rock cycle, you will get the clarity. रोक साइकिल में जब हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी सेडिमेंट एक्यूमुलेशन क्या होता है. तो जो हमारी ओशियनिक वर्सेस ओशियनिक कन्वर्जेंस है ना, हमने अभी डिस्कस किया, उसमें क्या होगा, ओल्डर प्लेट नीचे जाएगी और यंगर प्लेट ऊपर जाएगी. एंड दिस प्रोसेस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डीप ओशियनिक ट्रेंचेस. हमने कल उसकी फोटो देखी थी लास्ट एपिसोड में, डीप ओशियनिक ट्रेंचेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीप ओशियनिक ट्रेंचेस? डीप ओशियनिक ट्रेंचेस इज अ डिप्रेशन इन द ओशन फ्लोर. इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल है मारियाना ट्रेंच. इट इज वन ऑफ द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, which is located in the western Pacific Ocean. ये कैसे बना? It is a result of the Pacific plate subducted beneath the smaller plate, that is Mariana plate. So Saurabh, tell me, what is the meaning of trench? Trench is like a big big line, sir. नहीं, मतलब जो, yes sir. let me show you a picture, then you will able to visualize. Are you able to see this? Yes sir. It is a deep depression in the ocean floor. ये कब होगा? जब मेरी कौन सी प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन होगी ऋतिक? सर कन्वर्जेंट. और किसके बीच में होगी? कौन कौन सी प्लेट्स के बीच में होगी? ये तो याद हो रहा सर. When it is happen in between oceanic versus oceanic. ओके ओके, ओशियनिक वर्सेस ओशियन. ओके. यस सर. और सेकंड हमारी कौन सी प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन है? ओशियनिक वर्सेस कॉन्टिनेंटल. इसमें क्या होगा सर? कौन सी प्लेट सबडक्ट होगी और कौन सी प्लेट ऊपर जाएगी? सर ओशनिक प्लेट सबडक्ट होगी सर. क्यों? नहीं सॉरी, नहीं सॉरी सर, कंटिनेंटल प्लेट सबडक्ट होगी सर. कोई भी प्लेट सबडक्ट होगी या ऊपर जाएगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सर डेंसिटी के ऊपर. तो आउट ऑफ ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल कौन सी प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा है? ओशनिक की होगी सर. तो फिर कौन नीचे जाएगी? सबडक्ट कौन सी होगी? कंटिनेंटल. सौरभ, यस सर. जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो सबडक्ट होगी. ओके, जिसकी ज्यादा है वो सबडक्ट होगी. ठीक है सर. अब खुद आई देखो मीन, ना, यस सर. जब दो चीज़ें आपस में टकराती है, जब दो कारें आपस में टकराएगी, मतलब कार और ट्रक टकरा रहे हैं, हम्म. मान लो दोनों का साइज सेम है, हम्म. मतलब दो ट्रक हैं, एक का वेट है 1000 kg और एक का वेट है 200 kg. यस सर. जब दोनों टकराएंगे तो क्या होगा? सर 200 kg वाला नीचे जाएगा ना. यार
कैसे जाएगा नीचे यार सौरभ, 200 kg वाला? उसके पास इतनी पावर होगी कि वो नीचे चला जाए? नहीं तो फिर वो टकरा के तो फिर ये हो जाएगा ना सर, दूर फेंक दिया जाएगा ना सर ऐसे। सौरभ, अगर तू दीवार पे मुक्का मारेगा अभी, हम्म। तो तेरा हाथ आगे को जाएगा या पीछे को आएगा? पीछे। क्यों? क्योंकि वो कंक्रीट है उसकी। स्ट्रेंथ ज़्यादा है तेरे से। हाँ। तो जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है यस सर। वो नीचे जाएगा, और जिसकी कम है वो ऊपर जाएगा। ओके सर, मैं समझ गया। समझ गए ना? यस सर, यस सर। सेकंड इज ओशियनिक वर्सेस कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। इन दिस, oceanic plate subducts under continental plate, result in the formation of volcanic mountains, deep oceanic trenches along the subduction zone. जब मेरी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन हो रही थी तो मेरी ट्रेंचेस बन रही थी। जब मेरी ओशियनिक वर्सेस कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन हो रही थी तब वोल्केनिक माउंटेन रेंजेस और डीप ओशियनिक ट्रेंचेस बन रही है along the subduction zone। रिपीट करना सर। जब मेरी ओशियनिक वर्सेस ओशियनिक प्लेट बाउंड्री कन्वर्जेंस इंटरेक्शन हो रही थी तो क्या हो रहा था? तो मेरी ट्रेंचेस बन रही थी। डीप ओशियनिक ट्रेंचेस बन रही थी। जब मेरी ओशियनिक वर्सेस कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हो रही थी तब मेरी वोल्केनिक माउंटेन्स रेंजेस अलोंग द सबडक्शन जोन। इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल है एंडीज, एंडीज माउंटेन। नोट इट डाउन, इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल है एंडीज माउंटेन। ये मेरी दो इंटरेक्शन होगी। द थर्ड वन इज कॉन्टिनेंटल वर्सेस कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। This collision lead to the deformation of the crust at collision zone, and also this process lead to the formation of mountain ranges. Saurav, यस सर। कॉन्टिनेंटल वर्सेस कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन का सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल क्या हो सकता है? एंडीज माउंटेन सर। वो तो ओशियनिक वर्सेस कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस की थी ना। मैं पूछ रहा हूँ कॉन्टिनेंटल वर्सेस कॉन्टिनेंटल। सर इन नो, नहीं पता सर। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। यस, माउंट एवरेस्ट। आपको ये पता है ना कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। डू यू अवेयर अबाउट यस। दिस फैक्ट? यस सर। वो क्यों यस हो रहा सर। है ऐसा? उसके पीछे जो रीज़न है वो है कॉन्टिनेंटल वर्सेस कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन। जो मेरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के साथ इंटरेक्ट कर रही है। उसके कारण मेरे जो हिमालयाज है वो फॉर्म हुए हैं। We already know about the fact that when two plate converge, one plate will subduct under the other plate.
and the third plate boundary interaction is transform boundaries. So Ritik, tell me, जब मेरी पहली इंटरेक्शन हुई तो उसमें क्या हो रहा था, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन में मेरी प्लेटें दूर जा रही थी, जब कन्वर्जेंस आई तो मेरी प्लेटें पास आ रही थी, तो ट्रांसफॉर्म में क्या होगा? ट्रांसफॉर्म में क्या हो सकता है? सौरभ, एक दूसरे से कंबाइन हो सर जाएंगी, और क्या? दैट्स हाउ यू विल आंसर इन द यूपीएससी इंटरव्यू? हाँ सर। फिर मैंने यार आपको यार, मुझे नहीं पता मैं कितनी बार समझाऊंगा आपको कि जब भी आंसर देना है इस तरह से देना है कि उसके पीछे कुछ लॉजिक हो। कंबाइन कैसे हो जाएंगी? कंबाइन हमने पढ़ा ना, वो कौन सी प्लेन बाउंड्री इंटरेक्शन में होगी? कन्वर्जेंस। तो फिर सौरभ, यस सर। क्या लगता है आपको ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्या हो सकता है? सर अकॉर्डिंग टू मी, इफ the divergent boundaries are diverging to away from each other, हाँ, there is some point where they can meet. दैट इज कन्वर्जेंस। यस सर, मतलब कन्वर्जन होगा, डाइवर्जेंट बन जाएंगे कन्वर्जेंट। नहीं, डाइवर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन में क्या होगा, प्लेट आपस से जाएंगी, where the crust is neither produced nor destroyed as the plates slide horizontally past each other। जैसे दो कार आपस से गुजर जाती है ना, एक सामने से आ रही है एक इधर से जा रही है, दोनों साथ में पास हो जाएगी दोनों। मान लो कि जब आप अपनी कॉपी को कॉपी के ऊपर हाथ लगाओ, उसको मूव करो, क्या हो रहा है सौरभ? यस सर, इट इज मूविंग हॉरिजेंटली। इसमें कन्वर्ज या डाइवर्ज हो रहा है, नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ मूव हो रहा है। तो डेट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। यस। पहली में प्लेट दूर जाएगी, दूसरी में पास आएगी, तीसरी में पास से जाएगी। पास से जाएगी। पहली दोनों प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन में न्यू क्रस्ट फॉर्म होगी, इसमें ना ही क्रस्ट प्रोड्यूस होगी और ना ही डिस्ट्रॉय होगी। नहीं, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। पहली जो फर्स्ट है डाइवर्जेंट, उसमें न्यू क्रस्ट फॉर्म होगी और दूसरी इंटरेक्शन में डिस्ट्रॉय होगी, और इसमें ना ही क्रस्ट फॉर्म होगी ना ही डिस्ट्रॉय होगी, वो हॉरिजेंटली स्लाइड हो जाएगी। ओके, वी स्टार्टेड दिस एपिसोड फ्रॉम कंसीडरिंग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एज ए सिस्टम। फिर हमने देखा कि उसको हम जब कंपोनेंट में डिवाइड किया तो उसके तीन कंपोनेंट आए। फर्स्ट इज टेक्टोनिक प्लेट, सेकंड इज मेंटल, एंड थर्ड इज इंट्रैक्शन, प्लेट बाउंड्री इंट्रैक्शन। और जो मेरी प्लेट बाउंड्री इंट्रैक्शन है वो तीन टाइप की है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंस और ट्रांसफॉर्म। ओके, देन जब ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज इंट्रैक्शन होगी ना, वो फोल्ड क्रिएट करेगी। As the eruption do not take all along the entire crust at the same time, there is a differential movement of a portion of the plate away from the axis of the earth. सौरभ, यस सर। अब मुझे ये बताओ, why old plate subduct under new plate? ड्यू टू हायर डेंसिटी एंड लोअर टेम्परेचर सर। जो मेरी हायर डेंसिटी वाली प्लेट होगी वो सबडक्ट होगी या ऊपर जाएगी?
सबडक्ट होगी सर। यस। और जब मेरी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन होगी ना, यस सर। तो उससे क्या होगा, ना ही तो कोई क्रस्ट फॉर्म होगी, ना ही क्रस्ट डिस्ट्रॉय होगी। एक इस दूसरे से पास कर जाएंगे। तो इस प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन से सबसे ज्यादा साइस्मिक एक्टिविटी होगी। हमने पढ़ा था ना, ऑल द नेचुरल अर्थक्वेक्स आर ओरिजिनेटेड इन लोअर। लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। तो जो वहां पे अर्थक्वेक हो रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा इस कारण हो रहे हैं क्योंकि वहां पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन है। तो सौरभ, अगर आपको एक क्वेश्चन आए यस सर। कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहाँ पे होंगे, तो आप कैसे जानोगे? मान लो आपको मैं अपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, ओके, आपने बहुत ज़्यादा यस सर। प्रॉपर्टी खरीदनी है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अर्थ में कहीं भी खरीद लो, तो आप कहाँ पे खरीदोगे? आप क्या क्या चेक करोगे? सबसे पहले क्या क्या फैक्ट चेक करोगे? पहले फैक्ट क्या चेक करोगे? सर उसकी पहले तो भी वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया। आंसर उसी के अकॉर्डिंग देना है जो अभी तक हमने पढ़ा है। यस सर। मिनरल्स मिनरल्स रिच रिच होना चाहिए वो एरिया। ओके। एरिया में रेनफॉल साइकिल भी ठीक ठाक होनी चाहिए। ओके, इससे रिलेटेड बताओ जो हमने आज पढ़ा। आज पढ़ा सर। ऐसी जगह लूंगा जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट कम होगी सर। और कौन सी प्लेट बाउंड्री की मूवमेंट वहां पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए? ये सर कन्वर्जन की ना सर। कन्वर्जेंस या ट्रांसफॉर्म? कन्वर्जेंस तो अभी भी हो रहा है ना, हिमालयन यस। प्लेट, हिमालयन की हाइट बढ़ रही है, वहां पे तो लोग रहते ओके। हैं। हम्म। तो किसको अवॉइड करोगे आप? कौन सी प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन को अवॉइड अवॉइड करोगे? ट्रांसफॉर्म। क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा साइस्मिक एक्टिविटी होगी, यस सर। तो साइज। काफी फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक आते रहेंगे। यस सर। सर मेरा एक सवाल था। बोलिए। जैसे पिछले पिछले इसमें हमने जैसे डिस्कस किया था। हाँ हाँ। जब तक मतलब शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लोअर मेंटल में साइस्मिक एक्टिविटी और वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है ना सर। कौन सी? लोअर मेंटल। लोअर मेंटल में नहीं होती। ओके। साइस्मिक का मतलब क्या हुआ? वाइब्रेशन? ये सर वाइब्रेशन और मुझे एक बात मैग्नेटिज्म भी आ बताओ, जाता है सर। यस जो सर। वाइब्रेशन की ओरिजिन है, वो लिक्विड में होगा या फिर सॉलिड पार्ट में होगा? कहाँ पे ज़्यादा चांसेस है? वाइब्रेशन की सर सॉलिड में। तो हमने वो पढ़ा था ना, सिस्मिक वेव्स, कौन कौन यस सी थी सर। वो? बॉडी वेव। ओके। सरफेस वेव। सरफेस वेव। यस बॉडी सर। वेव सरफेस वेव, बॉडी वेव सरफेस वेव में कैसे कन्वर्ट हो रही थी? सर वो जो फोकस था वहां से जो नियरेस्ट एरिया थे एपिसेंटर वहां तक जो उनके वेव्स पहुंच रहे थे। जब मेरी बॉडी वेव्स रॉक के साथ इंटरेक्ट कर रही थी तो वो सरफेस वेव में कन्वर्ट हो रही थी। यस। तो वो रॉक कहाँ पे थे? लिथोस्फीयर में थे या कोर में थे? लिथोस्फीयर में थे। तो जो मेरे नेचुरल अर्थक्वेक है, वो सब सारे लिथोस्फीयर में होंगे। यस सर। डिड यू गेट द पॉइंट? यस सर मतलब ये ओरिजिनेट नीचे हो रहे हैं लेकिन ये हमारे लिथोस्फीयर पे रहे हैं। हम पे तो इम्पैक्ट तभी होगा ना जब सरफेस पे आएंगे। यस सर। अगर अंदर ही रहेंगे तो हमें तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। यस यस यस। ओके। अभी हमने क्या समझा? अभी हमने समझा टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी। मुझे पता है कि अभी तक आप अच्छे से विजुलाइज नहीं कर पाए होगे पूरी टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी को। अब हम पूरी टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी को
विजुलाइज करेंगे थ्रू वन वीडियो. Hi, everyone. I figured I'd throw together a quick video just to review some of the content you've been working on in class. Let's get started. Obviously, you've been working on this theory called plate tectonics, which is basically an extension of Alfred Wegener's work. This theory that we're going to look at was put together in the mid 1900s. इससे हमारी रिवीजन भी हो जाएगी. अभी तक हमने जो फोर्थ एपिसोड में पढ़ा है. And built upon what Wegener began working early in the century. So let's get started. The first thing we need to know is this. The outer shell of the Earth, हमने ये पढ़ा lithosphere is broken into 7 major plated. Yes, sir. which I gave an example of being the magic shell on a scoop of ice cream, this solid outer crust of the Earth. We call it the lithosphere. It's actually broken into pieces that we call plates. You see them here. You can call them lithospheric plates, you can call them tectonic plates, or simply plates. But this is the solid outer part of the Earth that we live on. Some of the plates are all oceanic crust, some of them are all continental, and some are a combination of. तो सौरभ मुझे ये बताओ Yes, sir. इसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कौन सी है? सर जो इंडिया का पार्ट दिख रहा है सर. ये वाला. यस सर. इसको बोलते और हैं, नीचे नीचे वाला. ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. इसको हम यस सर. कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलेंगे या ओशियनिक प्लेट बोलेंगे? सर ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना. सौरभ, यस हमने सर. स्टार्टिंग में देखा था हाउ वी कंसीडर समथिंग एज ए ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट. सर जिससे ज्यादा वो घिरा हुआ होगा. तो ये बताओ जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है यस ये सर. ज़्यादा किससे गिरी हुई है, लैंड मास से या ओशन से? लैंडमार्क से सर. आर यू ये श्योर? लैंड सर ये ब्राउन है वो लैंडमार्क ही है ना. नहीं नहीं, ओके. Of the two. That's going to become important. Keep in mind that we do have these two distinct types of crust. If you look at the gray here, this is our continental crust. It's thick. ऋतिक. सर ऋतिक नहीं है सर. ओके, लेफ्ट हो गया. डॉट. यस सर. कोई बात नहीं, हम इसको कंटिन्यू देखेंगे. सर मेरा वो पिछला यही था कि वो जो ब्राउन है वो ये नहीं था, लैंड नहीं था, वो ओशन था. उसके लिए आपको ना सर सौरभ मैप समझना पड़ेगा. आपको मैप को याद ओके करना सर. पड़ेगा. आपको पता होना चाहिए कि ओशन सरफेस कितना और. ओके सर. मैं समझ गया वो. समझिए ना? यस 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 सर. ओके, विल कंटिन्यू. It's made of the rock granite. It's not quite that dense, only about 2.7 grams per cubic centimeter. But if you look at the dark gray area under the oceans, that's the oceanic crust. It's very different. It's much thinner, more dense because it's made of the rock basalt. The density of the basalt is about 3 grams per cubic centimeter. Keep in mind that information can be found on your Earth's interior chart in your reference tables. Now, that crust, whether it's oceanic or. सौरभ, लिथोस्फीयर में क्या क्या आएगा? लिथोस्फीयर में यस. ओशनिक क्रस्ट, हाँ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हाँ. और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल. यस. Continental, along with this kind of orangey section called the rigid mantle. Those two together are what make up our lithosphere, this solid outer shell of the Earth. Keep in mind that beneath that is kind of a gooey, plastic, partially melted bubblegum layer called the asthenosphere. Please switch off your mic. And so the plates that we live on are actually floating on the asthenosphere beneath. Now down in the asthenosphere, that melty goo. सौरभ, यस सर. यहाँ पे क्या हो रहा है? सर यहाँ पे कन्वेक्शन करंट थियरी दिखाई जा रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो
टेम्परेचर है वो बढ़ कैसे रहा है, ऊपर से प्लेट कैसी मूव कर रही है। तो टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ पे है, ऊपर या नीचे? सर नीचे। नीचे ज़्यादा है ना। तो यस वो क्या सर। कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऊपर को जा रहा है। और जो यस सर। जो ठंडा है वो सिंक कर रहा है। यस सर। जो गर्म है वो राइज कर रहा है, ठंडा सिंक कर रहा है। यस वी सर। ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस एपिसोड हाउ यस दिस सर। फिनोमेना अकर। ये पूरा साइकिल यस सर। कैसे होता है? यस सर। Gooey bubblegum-like rock is actually able to move, and it moves because of a process known as convection. Essentially, convection says that hot material becomes less dense and rises. And then when it rises, it cools down, becomes more dense, and sinks. And what we end up with are these rising and sinking currents called convection cells in the mantle. Those end up being the machine, the force that is driving the motion of the plates. So in this diagram, we have a type of boundary called a divergent boundary, where the plates are literally being ripped apart by the movement of the convection beneath. Keep in mind, this convection takes place in the asthenosphere, right below the lithosphere. So let's take a look at a map of the plates. Okay, there's a very similar map in your reference table, which अभी आप मेरे से पूछ रहे थे ना सौरभ कि वो ब्राउन ब्राउन क्या है। यस सर। जो ब्राउन पार्ट है वो कॉन्टिनेंट है, ओके लैंड सर। मास है। जो ब्लू पार्ट है वो है ओशन। और इस तरह से हमारी जो प्लेट है वो डिवाइडेड है। ये देखो, जो ये वाली पैसिफिक प्लेट है इसमें बहुत कम लैंड मास है। तो इसमें क्या क्या बोलेंगे हम, इसको ओशियानिक प्लेट बोलेंगे या कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलेंगे? ओशनिक प्लेट बोलेंगे सर। यस। we'll see shortly. But for the moment, take a look. You notice that the plates, some are very large, some are a little bit smaller, but they're all moving. And what और that जो ये एरो है ये क्या यस सर। शो कर रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं? जो जो ब्लैक वाले हैं वो कन्वर्जेंट और रेड वाले हैं वो डाइवर्जेंट। वेरी गुड। और इसमें कुछ और भी है, येलो वाली भी है। सर वो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो मुझे ये बात बताओ, सबसे यस ज़्यादा सर। साइस्मिक एक्टिविटी कहाँ पे होगी? सर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और एंटार्क्टिक प्लेट के पास। जहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन होगी। यस सर। यू गॉट द आइडिया? यस सर। यस सर। वो आप पूछ रहे थे ना, ये देखो, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। यस सर। यस सर, जो इसके ओशनिक ओशनिक हो गई है। अब इसके बीच में क्या है? हम्म। इसके बीच में ये सारा जो ब्लू ब्लू कलर का, ये ओशन है और ये लैंड ओशन है मास है। सर। यस सर। इस प्लेट को ना ही हम ओशियानिक बोलते हैं ना ही कॉन्टिनेंटल बोलते हैं, ये मिक्स ऑफ बोथ है। ओके। दोनों को सर। हाँ, दिस इज अ मिक्स ऑफ बोथ। ओके सर, गॉट इट। means is that there's lots of action at the places where plates meet. For example, that's where we find all our earthquakes, shown here with pink dots. That's where we find all our volcanoes, shown here with red triangles. And this is also where we find a lot of the Earth's active mountain ranges. So keep in mind that all seismic activity, earthquakes, volcanoes, and mountains, tends to happen at or near these boundaries between plates. Which brings us to those boundaries themselves. Now, all of plate tectonics comes down. सौरभ, कौन कौन सी प्लेट बाउंड्रीज है? यस सर, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, यस। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, यस। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। यस। अब इसको इस वीडियो से विजुलाइज करो। Down to the fact that things happen when two plates interact with one another. So we need to know what those interactions look like. And it really boils down to three types of interactions, three types of plate boundaries. The first is known as a transform boundary, and that occurs when plates slide past one another, as seen by these arrows. We also have convergent boundaries, where plates collide, and divergent boundaries, where they drift apart. You should be familiar with each of these and the kinds of things we see at each of them. So let's go into some examples here. Okay, I'm going to be alluding back to this chart. This is a map in your reference tables that shows plate boundaries. So keep that handy as you're continuing to learn about this. Let's start with transform boundaries. So these are the boundaries where plates slide past one another. If you take a look at this animation, you'll notice
This is how transform boundary interaction happen. When two plates moves by pass, जब वो पास से गुजरेगी then transform boundary interaction होगी. We already discussed. The lithosphere, floating on top of the asthenosphere, is being driven by convection currents, which is causing them to slide laterally past each other, right past each other. And so, right along that boundary in the middle, you get a lot of pressure built up, a lot of grinding of the plates, which is often released in the form of earthquakes. Transform boundaries very commonly have earthquakes. However, they don't tend to have volcanoes, they don't tend to have major mountain ranges, and certainly not trenches. The only real feature we see at transform boundaries are earthquakes. This is an example of a place on Earth where you can actually see a transform boundary at the surface. This is known as the San Andreas Fault, and it's found in California. It's responsible for the big earthquake risk of cities like San Francisco and LA. Let's go back to our reference table for a minute here and see that the transform boundaries are shown down on the bottom with this symbol, shown in green here. There's a couple of them, not too many, but the most famous and important one would be the San Andreas Fault, shown right there. Again, if you forget how transform boundaries actually... Saurabh, what is a prominent example of transform boundary example? Yes, sir. What is a prominent example of transform boundary interaction? San Andreas Fault. इसको नोट डाउन कर लो, ये important है. Yes, sir. San Andreas Fault. Yes, sir. work, the arrows kind of reveal the motion. So it's a good tool to use your reference tables. Next type of plate boundary would be convergent boundaries. Now, these are a little more tricky because we have to consider not only the fact that two plates are coming together and colliding, but what type of crust is involved. For example, we see different things happening when it's oceanic crust colliding with oceanic crust, as opposed to when it's continental colliding with continental, and so forth. And so we have a few different types of convergent boundaries. The first type we call a subduction zone, and as you can tell by this little animation here, this happens when continental crust on the left collides with oceanic crust on the right. Now notice that the oceanic crust is sinking underneath the continental crust, and that's because oceanic crust is more dense than continental crust. Saurabh, Yes, sir. why oceanic crust is subducting under the continental crust? सर उसका टेम्परेचर कम है Density. और डेंसिटी ज्यादा है. Yes. और सबडक्शन जोन कौन सा हुआ? सबडक्शन जोन हुआ सर ओशनिक वाला. ये वाला. सर उसको क्या Crust कहेंगे? is वो तो heavier. किसको? दोनों है ना सर. एक सबडक्ट हो रहा है, एक कर रहा है ना. हाँ, तो इसी को बोलेंगे ना सबडक्शन जोन. ओके सर. समझ गए इस पर्टिकुलर पॉइंट को? यस सर. क्या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन में सबडक्शन जोन होगा नहीं सर. या डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन में? नहीं सर. सिर्फ कन्वर्जेंस बाउंड्री इंटरेक्शन में सबडक्शन जोन होगा. यस सर. And so when the two collide, the heavier oceanic crust sinks underneath the lighter continental crust. When it sinks, it melts because it's hot down in the asthenosphere. And that melting rock finds little cracks and crevices to rise through and ultimately erupts at the surface, forming active volcanoes. So some of the features we look for at subduction zones are a chain of tall mountains and active volcanoes, a deep ocean trench seen by this dark line just off the coast, as well as lots and lots of earthquakes, which tend to happen along that subducting plate. We also have island arcs. Now, very, very similar to a subduction zone. The only difference is that... सौरभ, ये कौन सी प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन की एग्जांपल है? सर ओशनिक प्लेट्स. ओशियनिक वर्सेस ओशियनिक. यस, ओशनिक वर्सेस ओशनिक. ओके. This is oceanic to oceanic, so no continents involved here. The one thing that's tricky is it's a little hard to tell which plate is going to subduct, being that they both have the same density.
But eventually, one plate, usually the अब मुझे ऋतिक ये बात बताओ, जब ओशियनिक वर्सेस ओशियनिक प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन होगी तो कौन सी प्लेट नीचे जाएगी, यंग प्लेट या ओल्ड प्लेट, और क्यों? सर ओल्ड प्लेट नीचे जाएगी क्योंकि ओल्ड प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा। older rock will sink under the younger rock. And again, we will get this इसने बोला ओल्डर रॉक और यंगर रॉक, हमने प्लेट बोल दिया। melting, which causes rising magma to create active volcanoes, which in this case form islands, volcanic islands, because we're talking about areas out in the middle of the ocean. देख पा रहे हो आप कि जो आइलैंड है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? ड्यूरिंग यस दी सर। इंटरेक्शन ऑफ ओशियनिक और ओशियनिक प्लेट। और कौन सी इंटरेक्शन होती है? कन्वर्जेंस। Ocean here. We also get a trench, which ये इसलिए हो रहा है कि जब एक प्लेट नीचे जा रही है तो नीचे जाके वो मेल्ट हो रही है। मेल्ट क्यों हो रही है? क्योंकि नीचे मेंटल है और वो वापस से ऊपर आ रहा है। you can see clearly in the water there. And of course, we get lots of active earthquakes along the subducting plate. I have 12 emails, 30 messages, and a proposal due by 10. How am I already underwater? I'm in the same boat. Before I go back to the chart here, we also have a third type of convergent boundary called a collision zone, and that would be continental to continental. The best example of that would be India crashing कॉन्टिनेंटल वर्सेस कॉन्टिनेंटल, उसको कोलिजन जोन भी बोलते हैं। into the Eurasian plate where the Himalayas are forming. But again, convergent boundaries can be seen with this symbol down here. And probably the most famous one that we will discuss is the Peru-Chile Trench on the west coast of South America. So that would be an example of a subduction zone because you notice the Nazca Plate is in the ocean, so that's oceanic crust. The South American plate is a continent, that's continental crust, and so that gives us a subduction zone. That's where the Andes Mountains are, lots of volcanoes, lots of earthquakes. Finally, we have divergent boundaries where different plates drift away from each other. Again, we want to consider the type of crust involved. So if it happens on land, we have what's called a rift zone where the land actually rips apart into two. We see this happening in Eastern Africa right now at an area known as the East African Rift Zone. As you can imagine, when the rock rips apart, it allows magma to escape. So we get active volcanoes. We do get some minor earthquakes here, though they're not as significant as the convergent boundaries would be. Often we will see this out in the middle of the ocean, and we call that a mid-ocean ridge, shown here. Yesterday, we discussed about mid-oceanic ridge. Now, this diagram illustrates how it is formed. जो ऋतिक आपका क्वेश्चन था ना कल कि जब मैग्मा ऊपर आएगा तो साइड वाली लेयर्स हैं वो कैसे ज़्यादा थिक होगी, इस कारण। आज आप विजुलाइज कर पा रहे हो इस चीज़ को? यस सर। ऊपर को आएगा तो लेफ्ट साइड ज़्यादा थिक होगी एज कंपेयर टू राइट साइड, जो मिडल वाला पार्ट है। So the convection currents are actually pulling the plates apart. The magma is coming up in the middle, forming mountains and volcanoes, and again, some earthquakes. Now, there's one tricky thing of this, or actually a couple tricky kind of points here. One is not too bad, and that's the idea that the younger rock is always going to be found right along the ridge, because that's where all this magma is cooling to. सौरभ, यस सर। हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में एक फैक्ट पढ़ा था, इसमें बताओ मुझे यंगर रॉक कौन सा होगा, जो मिड ओशियनिक रिज के पास होगा या दूर होगा? जो पास होगा सर। क्यों? क्योंकि सर नया मैग्मा वहीं से निकलेगा और जो पहला है वो स्प्रेड होता जाएगा आगे। यस, गुड।
form new rock. As you get further away from the ridge, the rock age will increase. It gets older and older and older as you get further from the ridge. Now, here's the trickier thing. This rock, when it forms, it actually records the Earth's magnetism. If you This is we also discussed in the seafloor spreading. It is the magnetic stripes. मिनरल उसमें उसके अंदर जो अंदर से मैग्मा आया उसके अंदर मिनरल्स से और एक सिमिट्री में वो क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं पूरी ओशन फ्लोर में. you recall, we talked about how the Earth is like a giant magnet. But that magnetism changes every so often. And so those changes are recorded in the rock. And so what we see in the rock on either side of a mid-ocean ridge are these alternating bands of magnetism which match up on either side. And that's an important observation because it proves that the rock is actually spreading apart, and it proves that the divergence is actually taking place. So if we look at our reference table, here's the symbol for divergent boundary. ऋतिक, यस सर. अगर आपसे कोई पूछे कि डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन हो रही है तो आप क्या एविडेंस दोगे? डाइवर्जेंट बाउंड्री हो रही है उसका. सौरभ, यस सर. अगर इंटरव्यू में यूपीएससी के इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि वी नो कि डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन हो रही है, पर उसका एग्जांपल यस. कैसे, आप प्रूफ क्या दोगे, उसका एविडेंस क्या दोगे? एविडेंस. यस. ईस्ट अफ्रीकन वैली सिस्टम सर. ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम. क्या वो विजुलाइज हो रही है, देखने से पता लग रहा है कि उसको कि वो मूव कर रही है? यस सर. वो थोड़ा सा स्मॉलर वी शेप बना रहा है. नहीं 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 सौरभ, अभी यस सर. 10 सेकंड या 15 सेकंड पीछे जाओ वीडियो के. हमने कौन सा फिनोमेना डिस्कस किया? अगर हम पीछे जाएंगे, अब इसको ध्यान से देखो, मेरे क्वेश्चन का यस आंसर सर. इसमें है. Actually spreading apart, and it proves that the divergence is actually taking place. It is a proof that the divergence is actually taking place. हम ओके रॉक सर. सैंपल से मतलब प्रूव कर सकते हैं? कर सकते हैं ना सौरभ? यस सर. कर सकते हैं क्योंकि डाइवर्ज हो रहा है वो इसी की वजह से पता चल रहा है. यस. तो इस तरह से सोचना है, थोड़ा डीपली सोचो. जब भी इसको रिवाइज करते हो ना, तो थोड़ा और डीप यस सर. जाने की कोशिश करो. ओके. ओके सर. So if we look at our reference table, here's the symbol for divergent boundaries. And again, the most common one is probably the one that spans the Atlantic Ocean, the mid-Atlantic ridge right through here. It actually extends all the way down south. But that's probably the best example, although you see them all throughout the oceans of the world. Now, we do have one problem here because plate tectonics says that all volcanoes and earthquakes should happen at these plate boundaries. But if you really look at the Earth carefully, there's a handful of places where we get volcanoes that are not at a plate boundary. And the best example I could give would be Hawaii, smack in the middle of the Pacific Plate. ऋतिक, most of the volcanic eruption and earthquake would be happened where plate boundary will interact. Is it right or not? सर राइट. अगर वोल्केनिक इरप्शन कहीं और हो रहा होगा, वहां पे जहां पे प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन नहीं हो रही, तो उस फिनोमेना को कैसे आप डिफाइन करोगे? पता नहीं सर, बीच में मिस हो गया, काफी कुछ छूट गया मेरा. ओके, नो प्रॉब्लम. सौरभ, यस सर. most of the volcanic or earthquake activity happen near the plate boundary interaction. पर अगर जो अभी इसने बोला भी हवाई, हम्म.
का जो वोल्केनिक eruption है वो प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन के पास नहीं है, सर वो ऐसा कैसे ये हो सकता है? ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की वजह से सर, कन्वेक्शन करंट की वजह से। सौरभ, यस सर। मैंने बोला कि अगर कोई हम्म। वोल्केनिक eruption ऐसी जगह पे हो रहा है वहां पे प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन हो ही नहीं रही, तो ऐसा कैसे ओके पॉसिबल है? सर, तो उसमें तो ऐसा हो सकता है कि ओशनिक प्लेट से टकराए और वहां बन रहा है वो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ सौरभ, यस सर। अगर हम्म। वोल्केनिक eruption ऐसी जगह हो रहा हो जहां पे प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन हो ही नहीं रही, ओके। तो उस फिनोमेना को आप कैसे डिफाइन करोगे? डिड यू गेट दी क्वेश्चन? यस सर। मान लो पता कि है। ये है पैसिव प्लेट, देख रहे हो आप, यस सर। इसके बीच में ये हवाई हॉटस्पॉट देख रहे हो, यस सर। यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, अब यहाँ यस। पे तो कोई प्लेट नहीं है, हम्म। तो कैसे हुआ? उस सर ट्रांस सौरभ, यस सर। यहाँ पे मैं प्लेट ओके। बाउंड्री की बात नहीं कर रहा, प्लेट बाउंड्री पे तो इजीली आप एक्सप्लेन कर दोगे, यहाँ यस। पे, पर वो हम्म। कॉन्टिनेंटल प्लेट नहीं है, वो ओशियनिक प्लेट है और उसके बीच में हो रहा है। नहीं पता सर ये। अब इसी को ये पर्सन डिफाइन करने जा रहा है, तो ध्यान से सुनना, ओके? ओके सर। प्लेट बाउंड्री के पास अर्थक्वेक हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, वी अंडरस्टैंड हाउ दिस इज हैपनिंग, इट इज ड्यू टू द प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन। बट अगर प्लेट के बीच में हो रहा है, सराउंड प्लेट की भी बाउंड्री के पास हो रहा है, देन वी कैन अंडरस्टैंड। अगर प्लेट के बीच में हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो देखो। And so geologists had to consider this and volcanoes that are not. If you really look at the Earth carefully, there's a handful of places where we get volcanoes that are not at a plate boundary. हैंडफुल एक्टिविटी है ऐसी वोल्केनिक एक्टिविटी जो प्लेट बाउंड्री के पास नहीं हो रही। And the best example I could give would be Hawaii, smack in the middle of the Pacific Plate. And so, नोट इट डाउन, हवाई स्मैक प्रोमिनेंट एग्जांपल है वोल्केनिक इरप्शन की जहां पे प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन नहीं होती। geologists had to consider this and come up with an explanation as to why we had some volcanoes that weren't at plate boundaries. And नोट इट डाउन, why we had some volcanic eruption that weren't at the plate boundary. Again, I repeat, why we had some volcano that were not at the plate boundaries. Now this person will explain why. And the answer is that these locations are hotspots. So, Because of the hotspots. Write it down. This phenomena occur because of the hotspot. hotspot is simply an area where we have a single area of magma that's able to punch through in the middle of a plate. So we're not talking about a boundary here. We're talking about one simple individual solitary point where you have active magma rising up, and it rises from something called a plume. We can't predict where these will happen. Write it down. A hotspot is a location on the Earth's surface where a stationary, intensely, I repeat, a hotspot is a location on the Earth's surface where a stationary, intensely hot column of mantle material known as mantle plume rises toward the crust, causing volcanic activity. I repeat, last time.
A hotspot is a location on the Earth's surface where a stationary, intensely hot column of the mantle material known as mantle plume rises toward the crust and causing volcanic activity. And we notice there's maybe a dozen of them on Earth right now. Sometimes they're very active, sometimes they're not as active. Here's how they work. If you look at this diagram, We will learn about the volcanic activity in detail. Don't worry. For as of now, you just remember this fact. you're going to notice shortly a mantle plume, there it is, coming up from the asthenosphere. It's just a hot spot. हॉटस्पॉट कैसे फॉर्म हो रहा है? एक प्लेट की मूवमेंट हो रही है और नीचे से, अब नीचे से कंटिन्यू प्रेशर आ रहा है, तो कुछ प्लेट का ऐसा पार्ट होगा जो काफ़ी ज़्यादा थिक होगा. वहाँ पे चांसेस होंगे जो नीचे वाला मैग्मा है वो बाहर आ जाए. उसको हम बोलेंगे हॉटस्पॉट. सौरभ, यस सर. समझ गए ना कि हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटपॉट समझ गया, लेकिन सर जो ठीक होगा वो क्यों, वो या फिर थीन होगा वो? थिन थिन. थीन ना? हाँ थिन. थिक बोल दिया मैंने क्या गलती से? मैं वही कंफ्यूज हो गया था सर. नहीं, थिन होगा, थिन. ओके सर. क्योंकि जो मेरी प्लेट बाउंड्रीज है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं ना होगी. यस सर, यस सर, समझ गए ना? यस सर. Spot. And that magma is strong enough to actually punch through the lithosphere to create an active volcano. But the problem is the lithosphere is moving, because remember, all the plates are constantly moving around. And so you'll get this active volcano, which is then dragged to the side, making way for a new active volcano to form. Please turn off And your then that mic. is dragged to the side, and a new one will form, and so forth. And so what you end up with is this chain of islands. If it We can also visualize through this video how chain of island formed. सौरभ, यस सर. मेरा निकोबार आइलैंड कैसे बना होगा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सर ओशनिक प्लेट का टकराव से ही. मेंटल प्लूम से, हॉटस्पॉट से बना होगा ना? हाँ सॉरी, हॉटपॉट की वजह से. ये देखो, ये फर्स्ट दिख रहा है आपको यस सर, आइलैंड? दिख रहा है. ये सेकंड आइलैंड एक कंटिन्यू यस सीरीज में सर, बन रहे हैं क्योंकि नीचे से तो यस मैग्मा सर, आ रहा है कंटिन्यू यस. और वो बनते जा रहे हैं. वो डिपॉजिट होते जा रहे हैं. यस. यस सर. it's happening in the ocean, with one active volcano over the hotspot, and then a chain of extinct or dormant, not active volcanoes extending away from it. And what's cool about this is if you look at where the extinct volcanoes are, they tell you the direction that the plate is moving. So this is about today episode 4.3 in which we discussed plate tectonic theory. Any question of any kind? सर आई हैव वन क्वेश्चन. Okay, बोलो. सर अगर ये कह रहे हैं कि हॉटपॉट से जो है हमारे हवाई स्मैग बना, हाँ हाँ. तो सर जैसे जो समझिए कि लैंड के पास है सर, लेकिन वहां भी कोई ये नहीं है, मूवमेंट नहीं है प्लेट की, हाँ. वो भी हॉटपॉट ही हो सकता है एक. मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन सर, दोबारा से रिपीट करो. अभी समझिए सर, इंडिया और ऑस्ट्रेलियन जो है प्लेट, हाँ, सिंगल प्लेट है. हाँ, उसके बीच में अगर कोई नया आइलैंड आ गया, हाँ हाँ. इमर्स हो गया, ओके. तो वो भी इसी की वजह से होगा, हॉटस्पॉट की वजह से हो सकता है. यस, इसी के कारण होगा. ओके. ओके सर, इसी के कारण होगा. यस. ओके, ठीक है. कोई और क्वेश्चन?
So we will close. Okay, thank you. Jai Hind. थैंक यू सर, जय हिंद। यस सर, जय